कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जो नॉर्थ ईस्ट पर चीन की साजिशों पर ब्रेक लगाने के लिए शुरू किया गया था। नॉर्थ ईस्ट भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़ता है और ये महज 22 किलोमीटर का हिस्सा है, जिसके चलते इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। चीन की साजिश रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध की स्थिति में इस चिकन नेक को भारत से काट दिया जाए और इसी साजिश को देखते हुए भारत ने कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया, जो म्यांमार के रास्ते भारत को एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट रूट देने वाला है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम के लिए गेटवे ऑफ ईस्ट का रास्ता खोलने वाला है। भारत तक आज आपको भारत म्यांमार और बांग्लादेश के उस बॉर्डर पर ले जाएगा जहां अब तक कभी भी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचा था। बॉर्डर वाले इलाके में जाने से पहले हम असम राइफल के उस ट्रेनिंग हेडक्वार्टर पर भी पहुंचे जहां लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आने वाले समय में असम राइफल का हिस्सा बने। एक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जा रही है ताकि कि ये रिक्रूटमेंट के लिए पूरी तरह से फिट हों। आने वाले दिनों में यही लड़के होंगे जो इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आगे तैनात किए जाएंगे और असम राइफल का हिस्सा बनेंगे। असम राइफल 1835 में रेज हुई थी, 200 साल की इसका इतिहास है और अब न सिर्फ कि लड़के बल्कि लड़कियां भी असम राइफल में भर्ती होने लगी हैं और वही रोल लड़कियों को भी मिलते हैं जो लड़कों को मिलते हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो। लड़कियां भी कदम से कदम मिला के लड़कों के साथ असम राइफल में काम करती हैं। इसके बाद हमारा सफर शुरू हुआ और हम बढ़ चले सीमाई इलाकों की ओर। इस बीच हमें वो कुछ ब्रिज भी मिले जो कालादान प्रोजेक्ट को पूरा करते, बल्कि ऐसा कहिए जो बेहद सामरिक महत्व वाले ब्रिज हैं। भारत और म्यांमार के बीच महत्वपूर्ण कालादान प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम चल रहा है और हम म्यांमार बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम एक पुराने ब्रिज पर हैं, लेकिन हमारे ठीक पीछे एक नया ब्रिज का निर्माण चल रहा है। ये जो ब्रिज है ये कालादान प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसे 8 ब्रिज भारत की सीमा की तरफ बनाए जाएंगे और म्यांमार की तरफ 25 ऐसे ब्रिज होंगे पूरी सड़क पर। खास बात यह है कि जो ये ब्रिज हैं ये क्लास 70 कैटेगरी के हैं। इसका मतलब ये है कि ये 70 टन का वेट ले सकते हैं और इसका साफ मतलब है कि भारी गाड़ियां सेना की हों या फिर सेना के टैंक हों, ये इन पे बहुत आराम से चल सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट, ये सड़क जो बन रही है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बल्कि रणनीति के हिसाब से भी भारत के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव प्रोजेक्ट माना जा रहा है। आगे चलते चलते हम सीमा के पास एक नदी के पास पहुंचे जहां अरक्कन गुट का काफी समय पहले प्रभाव था और जवान यहां पूरी मुस्तैदी से ट्रेनिंग करते हुए नजर आए। भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन पर किस तरह से पेट्रोलिंग होती है हम देख सकते हैं। ये एक नदी है जहां पे असम राइफल की एक टीम पेट्रोलिंग कर रही है, वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए निकली है। यहां से एक बॉर्डर पिलर बहुत ही नज़दीक है और आपको बता दें कि ये वही इलाका है जो कि कुछ महीने पहले तक म्यांमार के जो इंसर्जेंट ग्रुप है अरक्कन आर्मी, उसका यहाँ पे एक नज़र थी। कालादान प्रोजेक्ट के बहुत नज़दीक है और यही अरक्कन आर्मी जो थी वो कालादान प्रोजेक्ट पर जो है एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। लेकिन जॉइंट ऑपरेशंस हुए हैं लगातार भारत और म्यांमार की सेनाओं के बीच, जिसकी वजह से अरक्कन आर्मी को काफ़ी पीछे भेज दिया गया है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि अरक्कन आर्मी जो है
आसपास नहीं है। और आखिरकार हम वहां पहुंचे जहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पूरे देश में हलचल मची हुई है। भारत म्यांमार की सीमा पर ये वो इलाका है जहां से कालादान प्रोजेक्ट भारत की सीमा में आता है। इस जगह से 110 किलोमीटर की सड़क म्यांमार में बननी है और पिछले कुछ सालों से ये प्रोजेक्ट बेहद हल्के चला है, लेकिन अब पूरी कोशिश है कि 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए और आगे आने वाले दिनों में ये सड़क बहुत अहम होने वाली है भारत और म्यांमार के रिश्तों के लिए, और वही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ इंडो म्यांमार बॉर्डर से अभिषेक भल्ला।